अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहज़ाद टेक रिव्यू चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज मेरे पास मौजूद है Realme C25s और iPhone XS। इन दोनों डिवाइसेस का आपस में कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सी अच्छी डिवाइस निकल के आती है। थिकनेस के हवाले से बात कर लिया तो 7.7 मिलीमीटर की थिकनेस iPhone XS की, जबकि 9.6 मिलीमीटर की थिकनेस आपको Realme C25s की देखने को मिल जाती है। दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको बटन्स की जो प्लेसमेंट है वो सेम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर बात कर ली जाए इन दोनों के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको सुपर रेटिना ओलेड डिस्प्ले iPhone XS के अंदर, जबकि IPS LCD पैनल आपको Realme C25s के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं जी इन दोनों डिवाइसेस का बूटअप टेस्ट करते हैं, कौन सी डिवाइस पहले हमारे पास ऑन होती है। तो सबसे पहले बूटअप करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे दोनों डिवाइसेस को, देखेंगे कि हमारे पास iPhone XS पहले ऑन होता है या फिर Realme C25s। वैसे तो इन दोनों डिवाइसेस का कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे टेस्ट आउट कर लेते हैं Helio G85 की परफॉर्मेंस कितना टक्कर दे पाती है iPhone XS को, क्योंकि iPhone XS के अंदर आपको Apple A12 Bionic 7 नैनोमीटर वाली चिपसेट देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों डिवाइसेस को यहाँ पे हम कर लेते हैं टर्न ऑन और देखेंगे कि हमारे पास कौन सी डिवाइस पहले ऑन हो जाती है, बूटअप टेस्ट में कौन सी डिवाइस नंबर ले जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास iPhone XS पहले ऑन हो चुका है, जबकि Realme का अब लोगो शो हो रहा है कि डिवाइस अब ऑन होने लगी है। तो iPhone XS यहाँ पे विनर निकल के आता है बूटअप टेस्ट के अंदर, जबकि Realme C25s को आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक ये ऑन होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा तो आपके पास यहाँ पे Realme C25s भी ऑन हो चुका है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है Realme C25s अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं जी हमारे पास कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन ना कर रही हो। तो यहाँ पे दोनों के अंदर इस वक्त एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। सबसे पहले ऑन कर लेते हैं डायलर, तो यहाँ पे iPhone XS विनर निकल के आता है। अब यहाँ पे अगर मैसेजिंग को खोलें तो मैसेंजर भी आपके पास यहाँ पे iPhone XS के अंदर पहले ऑन हुआ, जबकि Realme C25s कहीं पे अटक चुका है, लेकिन खैर थोड़ा सा कहीं पे अटक गया था लेकिन फिर भी ऑन हो गया था। खैर अब हम यहाँ पे इन दोनों डिवाइसेस के अंदर सेटिंग को ओपन करते हैं, कौन सी डिवाइस हमारे पास सेटिंग को पहले ऑन करती है। तो मैं दोनों डिवाइसेस को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। कहाँ पे है जी सेटिंग, तो यहाँ पे मैं iPhone XS की सेटिंग खोल चुका हूँ। दोनों की सेटिंग को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है। iPhone XS यहाँ पे विन कर चुकी है सेटिंग की एप्लीकेशन को अगर आप ऑन करते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा अगर यहाँ पे एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर को ऑन करें तो यहाँ पे भी आलमोस्ट दोनों डिवाइसेस ने सेम ऑन किया, लेकिन इस वक्त iPhone XS के अंदर नेट ऑन नहीं था। तो यहाँ पे मैं सेम वाईफाई को कनेक्ट करने जा रहा हूँ दोनों डिवाइसेस के अंदर, और उसके बाद हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को ओपन करेंगे, देखते हैं कौन सी डिवाइस आपको स्टोर पहले ऑन करती है। तो यहाँ पे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर को मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट सेम टाइम के अंदर दोनों एप्लीकेशन ऑन हुई है। थोड़ा सा लेट हुआ था Realme C25s, लेकिन मुकाबला काफ़ी अच्छा किया इसने। तो अब हम यहाँ पे YouTube को ऑन करके देखते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर तो कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है। तो यहाँ पे Realme C25s विनर निकल के आ रही है। अगर YouTube के हवाले से देखा जाए तो Realme C25s ने पहले इस एप्लीकेशन को ऑन किया है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ मज़ीद सोशल मीडिया ऐप्स की, तो यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं जी YouTube स्टूडियो को ऑन करके देखते हैं हमारे पास कौन सी डिवाइस पहले इस एप्लीकेशन को ऑन करती है। तो यहाँ पे हमारे पास Realme C25s ने ही पहले ऑन किया है YouTube और YouTube स्टूडियो। Realme C25s विनर निकल के आ रहा है iPhone XS के साथ। इसका कंपैरिजन करें तो WhatsApp को ऑन करके देखते हैं। दोनों डिवाइसेस के अंदर ऑलमोस्ट सेम टाइम में WhatsApp ऑन हो रही है, लेकिन यहाँ पे साइन इन नहीं हुआ पड़ा Realme C25s के अंदर। Facebook को ऑन करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम टाइम के अंदर दोनों डिवाइसेस लॉन्च करती हैं इस एप्लीकेशन को। अब अगर Instagram को ऑन करें तो Instagram भी ऑलमोस्ट पहले ऑन हुई थी Realme C25s के अंदर, यहाँ पे साइन इन नहीं हुआ पड़ा। तो ऑलमोस्ट सेम इसको मैं नंबर दूंगा। दोनों डिवाइसेस सेम टाइम में ऑन करती हैं एप्लीकेशन को। कैमरा एप्लीकेशन ओपन करें तो यहाँ पे Realme C25s थोड़ा सा पीछे रह गया था। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और एप्लीकेशन को टेस्ट आउट करते हैं जी। हमारे पास स्नैपचैट मौजूद है, स्नैपचैट को ऑन करें तो दोनों ने सेम टाइम के अंदर एप्लीकेशन को ऑन किया। तो अभी तक तो काफ़ी टफ टाइम दे रहा है iPhone XS को Realme C25s। अब यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं InShot एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे
आईफोन एक्सेस नंबर ले जाता है। तो अब हम यहाँ पे गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस का। कैंडी क्रश सागा को ऑन किया मैंने, अब देखते हैं कौन सी डिवाइस इसको पहले ऑन करती है। तो यहाँ पे Realme C25s ने पहले ऑन कर दी कैंडी क्रश सागा वाली गेम। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और गेम्स को टेस्ट आउट करें तो हम यहाँ पे सबवे सर्फर को ऑन करते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर, कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है। तो यहाँ पे कंपटीशन टफ होता जा रहा है गेमिंग के अंदर। अभी तक तो पहली गेम Realme C25s ने स्टार्ट कर दी थी, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी डिवाइस ऑन करती है। तो यहाँ पे सबवे सर्फर की बात करें तो आईफोन एक्सेस विनर निकल के आता है। Realme C25 थोड़ा सा पीछे रह गया। अब हम यहाँ पे मज़ीद कुछ गेम्स को स्टार्ट करके देखते हैं जी। हमारे पास टेंपल रन 2 मौजूद है, टेंपल रन 2 को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है इस गेम को। तो यहाँ पे जी कमाल हो गया, दोनों डिवाइसेस ने टेंपल रन 2 को सेम टाइम के अंदर ऑन किया है। तो काफ़ी टफ़ टाइम दे रहा है। Helio G85 प्रोसेसर चिपसेट काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है आईफोन एक्सेस के साथ कंपेयर करते हुए। तो अब हम कुछ मज़ीद यहाँ पे गेम्स वगैरह को देखते हैं जी, कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है गेम्स में। अच्छा खैर, यहाँ पे मेरे पास अभी Gmail मौजूद है, तो हम दोनों के अंदर Gmail को ऑन करके देखते हैं कौन सी डिवाइस ऑन करेगी Gmail को। तो यहाँ पे जी Realme C25s ने पहले ऑन किया Gmail एप्लीकेशन को। अब हम यहाँ पे कुछ और एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं जी। अब मेरे पास यहाँ पे दराज एप्लीकेशन मौजूद है दोनों डिवाइसेस के अंदर। तो दराज को ऑन करते हैं, कौन सी डिवाइस दराज एप्लीकेशन को पहले ऑन करती है। तो यहाँ पे सेटअप नहीं हुआ पड़ा था आईफोन एक्सेस के अंदर, लेकिन उसने पहले मेरे ख्याल से ऑन कर दिया। अगर सेटअप हुआ पड़ा होता तो फिर शायद डिफरेंस मालूम हो जाता। खैर दोबारा से इसको ऑन करते हैं दराज एप्लीकेशन को दोनों डिवाइसेस के अंदर, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले इसको ऑन करती है। तो यहाँ पर आपने देखा आईफोन एक्सेस ने काफ़ी अच्छा वर्क किया और पहले एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मज़ीद कुछ और एप्लीकेशंस के ऊपर। गेमिंग में से मेरे ख्याल से अभी PUBG टेस्ट अभी रहता है, तो PUBG को ऑन करके देखते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। अब ये कुछ हैवी गेम निकल के आती है। यहाँ पे मेन टफ़ कंपटीशन होने वाला है, कौन सी डिवाइस PUBG मोबाइल को पहले ऑन करती है, क्योंकि काफ़ी हैवी गेम है। तो खैर देखते हैं कौन सी डिवाइस हमारे पास यहाँ पे विनर निकल के आती है इस गेम के अंदर। तो PUBG का लोगो पहले शो कर दिया है। Realme C25s काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है कि मैं पहले ऑन कर लूँ, लेकिन देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है। तो अब यहाँ पे ये तकरीबन सेम टाइम के अंदर सेम चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी आईफोन एक्सेस विनर निकल के आया। PUBG का लोगो पहले आ गया था Realme C25s के अंदर, लेकिन हमें लगा था कि जी यहाँ पे Realme C25s विन कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आईफोन एक्सेस ने अपनी इज़्ज़त रख ली और यहाँ पे आईफोन एक्सेस विनर निकल के आया। अच्छा, यहाँ पे एक बार फिर हम ऑन करके देखते हैं PUBG मोबाइल को, शायद यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाए Realme C25s। एक बार फिर मैं यहाँ पे ट्राई करने लगा हूँ PUBG मोबाइल को दोनों डिवाइसेस के अंदर ऑन करने लगा हूँ। देखते हैं जी यहाँ पे कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है। पहले वाले टेस्ट में हमारे पास आईफोन एक्सेस विनर निकल के आया था, अब यहाँ पे दूसरी बार टेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले ऑन करती है PUBG मोबाइल को। तो यहाँ पे भी एज यूजुअल जैसे पहले आया था लोगो PUBG मोबाइल का Realme C25s के अंदर, वैसे ही शो हुआ। अब देखते हैं जी आगे चल के कौन सी डिवाइस पहले रन कर देती है PUBG मोबाइल को। तो यहाँ पे काफ़ी स्पीड चल रही है दोनों डिवाइसेस की, देखते हैं जी कौन सी डिवाइस ऑन करती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास आईफोन एक्सेस ने दोबारा से विनर किया, चंद सेकंड्स का यहाँ पे फ़र्क देखने को मिला। लोड करते हुए Realme C25s पीछे रह जाता है। यहाँ पे आईफोन एक्सेस दोबारा से विनर निकल के आया, 2 बार टेस्ट हो चुका है इसका। तो यहाँ पे आईफोन एक्सेस ही विनर निकल के आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफिक्स को टेस्ट आउट कर लें दोनों डिवाइसेस के अंदर, तो आईफोन एक्सेस के अंदर आपको कौन से ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। स्मूथ के साथ आपको अल्ट्रा के बाद एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बैलेंस के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल रहा है। HD के साथ भी एक्सट्रीम, HDR के साथ भी एक्सट्रीम, जबकि HDR अल्ट्रा HDR को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता अल्ट्रा HDR। तो जितना देर के अंदर आईफोन एक्सेस के अंदर हमारे पास अल्ट्रा HDR वाला फ़ीचर ऑन होता है, उतनी ही देर के अंदर हम यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स को टेस्ट आउट कर लेते हैं। Realme C25s के अंदर देखते हैं जो हमारे पास कितने अच्छे ग्राफिक्स निकल के आते हैं। तो ये यहाँ पे
थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड करते हुए, तो उसके बाद टेस्ट आउट करेंगे इसको। अब यहाँ पे आईफोन Realme C25s की बात करें तो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम HD के साथ एक्सट्रीम, बैलेंस के साथ भी एक्सट्रीम, जबकि HDR के साथ भी आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अल्ट्रा HDR को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड पे लगा देते हैं, देखते हैं जी दोनों डिवाइसेस के अंदर अल्ट्रा HDR सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते। तो डाउनलोड का ऑप्शन दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल गया था, तो मैंने डाउनलोड पे लगा दिया है अल्ट्रा HDR को। तो आईफोन XS के अंदर हमारे पास अल्ट्रा HDR का फीचर ऑन हो चुका है। इसको हम चेकआउट करते हैं। अल्ट्रा HDR का ऑप्शन सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है जी आईफोन XS के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स निकल के आते हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स सपोर्ट भी करती है ये डिवाइस। लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा पे भी आप खेल सकते हैं अल्ट्रा HDR को। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं आईफोन XS के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और होने भी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी डिवाइस निकल के आती है। जबकि अगर बात कर ली जाए यहाँ पे Realme C25s की, तो यहाँ पे भी आपको अल्ट्रा HDR का फीचर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त ये मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो खैर ये था कंपैरिजन Realme C25s और आईफोन XS का। अगर यहाँ पे हीट वगैरह की बात करें तो वो भी हम टेस्ट आउट करते हैं। Realme C25s के अंदर आपको एक नॉर्मल हीट देखने को मिल जाती है, इतना ज़्यादा ख़ास हीट नहीं है। इसके अलावा आईफोन XS के अंदर भी आपको एक नॉर्मल सी हीट देखने को मिल जाती है। बैटरी सेटअप के हवाले से बात करें तो बैटरी सेटअप काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है Realme C25s का, जबकि आईफोन XS के अंदर आपको इतनी अच्छी बैटरी और बड़ी बैटरी नहीं देखने को मिलती, तो बैकअप आपको काफ़ी कम मिलेगा आईफोन XS के अंदर। लेकिन आप जितनी देर आईफोन XS के अंदर गेमिंग करेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा टेस्ट आउट कर लेते हैं। दोनों डिवाइसेस के अंदर एप्लीकेशंस बैकग्राउंड पे रन होती रहती हैं या फिर वो डेड हो जाती हैं, दोबारा से लोड करती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले यूट्यूब को सर्च करके देखते हैं जी यहाँ पे यूट्यूब हमारे पास कैसी निकल के आती है। दोनों डिवाइसेस के अंदर दोबारा से लोड होती है या फिर एप्लीकेशन रन होती हुई नज़र आती हैं, पहले से एक्टिव रहती हैं। तो यहाँ पे जी आईफोन XS के अंदर पहले से ही चल रही थी एप्लीकेशन, डेड नहीं हुई, जबकि Realme C25s ने इस एप्लीकेशन को दोबारा से लोड किया। इसके अलावा हम यहाँ पे टेस्ट आउट कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर स्पीकर क्वालिटी की, कितनी अच्छी स्पीकर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ हम फ्री म्यूज़िक को प्ले करके देख लेते हैं। पहले हम ऑन करके देखते हैं आईफोन XS के अंदर NCS म्यूज़िक, जो कि फ्री म्यूज़िक होता है, देखते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है। स्टीरियो स्पीकर्स निकल के आते हैं हमारे पास आईफोन XS के अंदर। ऐड के बाद इसको मैं प्ले करता हूँ। स्टीरियो स्पीकर्स का आपने साउंड यहाँ पे सुना। अब हम यहाँ पे Realme C25s के अंदर म्यूज़िक को प्ले करते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट आईफोन XS के अंदर आपको अच्छी स्पीकर क्वालिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ड्यूल स्पीकर्स के साथ आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी मज़े की निकल के आती है। तो ये था कंपैरिजन आईफोन XS और Realme C25s का। ओवरऑल Helio G85 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकल के आई, लेकिन आईफोन XS को ये कम्पीट नहीं कर पाता। और वैसे ओवरऑल अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन आईफोन XS और Realme C25s का। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक अनबॉक्सिंग, टेक रिव्यूज़, टेक कंपैरिजन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।